أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसके बारे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्यों आया है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बहुत सारे मुल्कों में ऐसे लोग जाते हैं जो कि दूसरे लोग उनको पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि उनको बैन कर दिया जाए? नहीं, इस तरह नहीं होता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनमें कुछ थोड़े बहुत अहल हदीस भी थे, देवबंदी भी थे और ख़ास तौर पर बरेलवी मकतबा फ़िक्र से लोग हैं। तो ख़ास जो लोग हैं मुखालफत करने वाले वो तो बरेलवी हैं, लेकिन देवबंदी और अहल हदीस में से भी कुछ लोग हैं जो उसके आने की बेशक मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन उससे कुछ इख्तलाफ ज़ाहिर कर रहे हैं। तो अहल हदीस हजरात तो क्योंकि उनके आने पर अक्सर लोग ज़्यादा खुश हैं और प्रोग्राम उनके अटेंड करने की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं, अक्सर होंगे भी ज़्यादा तादाद में अहल हदीस ही उनके मजमे में, और देवबंदी हजरात भी उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं, जलसों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अहल हदीसों को तो कुछ ये एतराज़ है कि वो डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में कहता है कि मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं उससे मुतासिर हूँ, और उनकी तारीफ़ करता है और अपने चैनल पर उनकी वीडियोस चलाता है और हमें उससे इख्तलाफ है। और भी थोड़ी बहुत छोटी सी बातें हैं जिन पर ये इख्तलाफ शो करते हैं, लेकिन इन बातों को दबा दिया गया है जो कि जमाती सतह पर उनके इस्तकबाल की बात हो रही है और उन्हें खुश आमदीद कहा जा रहा है, और लोग हैं कि तैयारी कर रहे हैं उनके जलसों में जाने की, और आगे भी यही लोग होंगे। देवबंदियों में से ख़ास तौर पर मुफ्ती अब्दुल वहद कुरैशी और इलियास घुमन साहब तो मुल्क छोड़ गए, और अब्दुल वहद कुरैशी का हाल ही में बयान आया है कि हमारा जो इख्तलाफ था वो ख़त्म हो गया। बाकी बच गए मेन लोग जो असल उससे इख्तलाफ रखते हैं और उनको पसंद ही नहीं है। क्योंकि उसके अकायद इनके अकायद से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। वो शिर्क, कब्र परस्ती, इन बातों से बेजारी का ऐलान करता है और इनको यही दुख है, लेकिन ये बात नहीं उठा रहे एतराज़ में। एतराज़ क्या है? दो चार जो मेन इनके एतराज़ हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। वो ये कि पहले नंबर पर कि वो कहता है कि ये राम, कृष्ण वगैरह कुरान मजीद में इनका ज़िक्र नहीं है, इसलिए मैं इनको नबी नहीं मानता, लेकिन हो सकता है ये पैगंबर हूँ, इसलिए हमें उस पर एतराज़ है। क्यों भाई? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा है कि मैंने बहुत सारे पैगंबर भेजे हैं, हर उम्मत में पैगंबर भेजे हैं, हर इलाके में पैगंबर भेजे हैं, और नाम उनके नहीं बताए। तो कौन पैगंबर था कन्फर्म हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि हर इलाके में कोई पैगंबर भेजे थे। और यही बात डॉक्टर जाकिर ने कही कि हो सकता है ये पैगंबर हूँ, लेकिन हमारे पास दलील नहीं है कि ये पैगंबर थे, इसलिए हम इनको पैगंबर नहीं मानते, लेकिन हो सकता है शायद हूँ, इसकी दलील हमारे पास नहीं है। तो ये कोई अजीब बात तो नहीं है जिस पर एतराज़ उठाया जा सके, क्योंकि पैगंबर तो
इधर भी कोई गुजरे होंगे ना, और यही लोग मशहूर हैं। तो ये कोई अजीब बात नहीं है जिस पर एतराज़ उठाया जा सके। दूसरे नंबर पर यह है कि वो कहता है कि आज के दौर में बाबू को तो छोड़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगना हराम है और उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानना हराम है। और ये इधर मांगना भी मान लेते हैं और आगे जो है ना हाजत रवा मुश्किल कुशा को छोड़कर सिर्फ ये अल्फाज ले आता है कि जाकिर ने कहता है कि मानना हराम है, हालांकि वो ये नहीं कहता। कोई मुसलमान, किसी मकतबा फ़िक्र का शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, वो कभी ये बात ना सोच सकता है ना कह सकता है, जाकिर नायक को छोड़ें, किसी भी मकतबा फ़िक्र का जो शख्स मुसलमान हो वो ये नहीं कह सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। वो ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा हाजत रवा मानना हराम है आज के दौर के अंदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। तो ये नज़रिया, ये अकीदा तो सिर्फ उसका तो नहीं है, यही अकीदा देवबंदियों का है, यही अकीदा अहले हदीस का है, और यही अकीदा बहुत सारे लोगों का है जो अपने आप को मुवाहिद कहते हैं। तो ये मुसलमानों के अक्सर लोगों का अकीदा है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क व बिदात में मुब्तला हैं। तो ये कोई एतराज़ नहीं है। अगर एतराज़ है तो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं लोग, उन पर एतराज़ उठाओ, ये कोई उसका अकेले का अकीदा तो नहीं है। और एक अकीदा या एक नज़रिया उसका जिस पर एतराज़ उठाया जा रहा है कि वो कहता है कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहता है। तो उसने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी तो नहीं कहा, हाँ यजीद के बारे में रहमतुल्लाह अलैह कहा था, और लोगों ने उस पर एतराज़ उठाया था। तो उसने कहा था कि ये बात मैं अब नहीं करूँगा। अभी हाल ही के इंटरव्यू में भी उसने यही बात कही है। तो क्या यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना ये सिर्फ उसी ने कहा है? एतराज़ क्योंकि बरेलवी उठा रहे हैं, तो जिन लोगों को ये मानते हैं मैं उनकी बात कह रहा हूँ। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो पाकिस्तान में बरेलवियत के सबसे बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि यजीद का हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का हुक्म देना साबित नहीं है। पहले उसको पकड़ो। और फिर फजल चिश्ती बरेलवी आलिम है, उसकी वीडियोज़ आम मिल जाती हैं, वो डंके की चोट पर यजीद की तारीफ़ कर रहा है और उसकी वकालत कर रहा है। ये बरेलवी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बरेलवी है, फजल चिश्ती भी बरेलवी है, और बरेलवियों में जो बहुत बड़ा आलिम हो उसको गज़ाली ज़मा कहते हैं, और जो असल गज़ाली था वो भी यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता था। तो उन पर भी लगाओ फतवा। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहना जाकिर नायक का ये बहुत बड़ा झूठ है, बहतान है। और उसने अपनी वीडियो के अंदर अपने मजमे में जहाँ वो तकरीर कर रहा था वाज़े तौर पर कहा है कि जो लोग हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले थे उन पर अल्लाह की लानत, ये उसने एलानन कहा है। वो यही समझता है जो ये लोग समझते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में यजीद का हाथ नहीं था। और ये सिर्फ उसका अकीदा नहीं है, ये बहुत सारे मुसलमानों का पहले से अकीदा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि उस अकेले ने कोई बात कह दी है। तो मैंने जो 3 नाम बताए हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, और इनका खुद वो अहमद रज़ा खान बरेलवी वो भी यही कहता है कि हम यजीद को काफिर भी नहीं कहते और उसको कुछ कहते भी नहीं हैं, और जो कहता है उसको रोकते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा इमाम भी उसके बारे में खामोश है, हम भी खामोश हैं। तो अहमद रज़ा खान बरेलवी भी उसे लानत मलामत नहीं करता, उस पर भी लगाए फतवा, काफिर नहीं कहता। आप लोग तो कहते फिरते हैं ना,
और इसी तरह जाकिर नाइक भी नहीं कहता। तो पहले अपने बड़ों पर फतवा लगाएं, फिर जाकिर नाइक पर फतवा लगाएं। तो वो आ रहा है और कोई किसी मकतबा फ़िक्र का आलिम, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, बड़े से बड़ा आलिम और जो उससे कम मशहूर उलमा हैं, वो उसकी सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करते, चाहे जितना भी बड़ा आलिम है। चाहे देवबंदियों में मुफ्ती तकी उस्मानी है, अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो बहुत सारी बातें निकाल लूँगा। उसकी काफ़ी सारी बातों से काफ़ी सारे देवबंदी उलमा इख्तलाफ रखते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बातों से बरेलवी उलमा इख्तलाफ रखते हैं। और अहले हदीसों में हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई या ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब या इरशादुल हक असरी साहब या मुफ्ती मुबशर अहमद रब्बानी साहब, क्या इनकी सारी बातें सारे अहले हदीस मानते हैं? नहीं, इख्तलाफ रखते हैं कुछ बातों से। तो ये नहीं होता कि कोई आलिम हो और बाकी लोग उसकी सारी बातों को मानते हों, ये होता ही नहीं है। जब आप कैसे फिर जाकिर से ये बात सोच सकते हैं कि उसकी सारी बातें वैसी हों जैसे हम लोग सोचते हैं? ये होता ही नहीं है। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें उसकी फलां बात से इख्तलाफ है? ये तो लाजमी अंसर है कि लोग एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। किसी को कोई बात उसकी समझ नहीं आती, वो नहीं मानता, उसकी अपनी समझ है। तो ये इख्तलाफ जो लोग कर रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तकाबुल अदयान का एक आलिम है, गैर मुस्लिम से जो शख्स अपने आप को मुसलमान ना कहे, उससे मुनाजरा करता है। तो जो लोग उससे मुनाजरा करना चाहते हैं, वो पहले अपने आप को मुसलमान कहलवाना छोड़ें, अपने आप को हिंदू कहलवाएं, ईसाई कहलवाएं, यहूदी कहलवाएं, सिख कहलवाएं, फिर जाकर उससे मुनाजरा करें। जो शख्स कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, चाहे जैसे उसके नज़रियात हैं, वो उससे मुनाजरा नहीं करता। हाँ, आप सवाल कर लें, वो जवाब देगा। कैल होना ना होना ये आपकी मर्ज़ी है। बहस वो मुसलमानों के साथ, कहलवाने वालों के साथ और नहीं करता।